नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसका होगा राज तिलक? हर एक के जहन में बिहार को लेकर यही सवाल खड़े हो रहे हैं और आपको बताते चले कि 3 अहम राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के उपचुनाव भी हुए हैं। उसका रिजल्ट क्या होगा? एग्जिट पोल जैसे ही वो आंकड़े हमारे सामने आएंगे सबसे पहले अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन बिहार को लेकर सभी की निगाहें, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसका होगा राज तिलक, अब की बार किसका बिहार, कौन सा बिहारी सब पर भारी, और इसी सवाल के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, शाम 5 बजे तक अब तक जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, तकरीबन 50% वोटिंग हुई है। साल 2000 के बाद क्या यह ऐसा मौका होगा जब बिहार वोटिंग परसेंटेज में काफी आगे चला जाएगा? क्योंकि अब तक 5 बजे तक 50% आखिरी घंटे का मतदान लगातार जारी है। साल 2000 में 62.52% सबसे ज्यादा मतदान हुआ था। पिछले 20 सालों की हम बात करें, उसके बाद यह आंकड़ा लगातार घटता हुआ चला गया। अक्टूबर 2005 में 46.50% वोटिंग हुई थी, 2010 में 52.67% और 2015 में 56.66%। लेकिन शाम 5 बजे तक ये देखिए, ये बड़ा आंकड़ा लगता है आपको निराश नहीं होना पड़ेगा इस बार भी। 52% लगभग 54% वोटिंग 5 बजे तक हुई है। और जिस तरीके की कतारें लगी हुई हैं अंजना, आखिरी 1 घंटे में लोगों का जो उत्साह दिख रहा है, उससे लगता है कि पहले 2 चरण में जो वोटिंग हुई है उससे कुछ बेहतर तीसरा चरण होगा। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं, ये जो बम्पर वोटिंग हो रही है उसको किस तरह से देखा जाए। देखिए, आज जिन इलाकों में वोटिंग हो रही है सुजीत, 4 ऐसे जिले जो कि मुस्लिम बहुल इलाके हैं, 24 ऐसी सीटें जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक माने जाते हैं, जिनमें 25 की 25 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए और इससे खलबली है महागठबंधन में। ये बम्पर वोटर टर्नआउट आज आखिरी दौर में किस तरह के संकेत दे रहा है सुजीत? देखिए अंजना, जो वोटिंग हो रही है आज के दिन, पिछले 2 चरणों का जो मतदान हुआ था उसमें करीब हम कह सकते हैं कि 56% के करीब मतदान हुआ था। 55.69 पहले दौर में और 55.70 दूसरे दौर के मतदान में हुआ था। इस बार ये मत प्रतिशत बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इलाका ऐसा है, केवल आप सीमांचल की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि कोसी के क्षेत्र में भी काफ़ी जमकर वोटिंग हो रही है। क्योंकि ये इलाका ख़ास तौर पर बिहार में पिछड़ा इलाका माना जाता है और जो विकास की या सुविधाओं की जो कमी है, जो तमाम लोगों की मांग रहती है, उसको लेकर एक ज़बरदस्त लोगों में उत्साह है कि इस बार वोट डालें। सीमांचल का जहाँ तक सवाल है, जो 24 सीटें हैं उसमें ओवैसी की पार्टी भी खड़ी है। पिछले 2015 में वो 6 सीटों पर खड़ी थी, हालांकि उसमें कोई सफलता नहीं मिली। उपचुनाव में ज़रूर किशनगंज से उनकी पार्टी जीतने में कामयाब ज़रूर रही, लेकिन ओवैसी का जिस तरह का प्रभाव माना जा रहा था कि जितना प्रभाव पड़ना चाहिए, वो इस बार पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि लड़ाई सीधे तौर पर एनडीए और महागठबंधन के बीच है। ओवैसी एक वोट कटवा के रूप में देखे जा रहे हैं। हालांकि 1-2 जगहों पर उनकी जो उम्मीदवार हैं उनकी रिपोर्ट अच्छी आ रही है, लेकिन वो नतीजा क्या आता है उसको देखना महत्वपूर्ण होगा। एक तो जो एक सीट है जिसमें 2 भाई आमने सामने हैं, दोनों एक आरजेडी से हैं, दूसरे ओवैसी की पार्टी से हैं, तो ये इस तरह की बातें हैं। कुछ युवा हैं जो ओवैसी की पार्टी से हैं, तो कुछ वोट कटेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा असर मुझे नहीं लगता है कि ओवैसी के आने से गठबंधन को पड़ेगा। क्योंकि इस बार जो वोटों का डिवीजन है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरे बिहार में और सीमांचल में तो खास तौर पर। हालांकि चुनाव प्रचार पिछले कुछ वर्षों की बात करें, कुछ चुनावों की बात करें तो चिपका दिया चिराग पासवान की पार्टी के ऊपर वोट कटवा। ओवैसी के लिए आप आखिरी चरण का चुनाव प्रचार जब खत्म हो रहा है तब पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी राजनीतिक पार्टी ने क्यों नहीं किया उनके लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल? देखिए, ऐसा माना जा रहा है और आरजेडी की तरफ से भी, ये कांग्रेस की तरफ से भी ये लगातार कहा जा रहा था, ये वोट कटवा पार्टी हैं, उनको